ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं मूत्र संक्रमण या यूटीआई या कहीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के विषय में। मित्रों, ये समस्या क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, इसका समाधान आप स्वास्थ्य नियमों कभी मत करना, क्योंकि आपको जो चीजें नहीं करनी है उसका भी पालन करना होगा, जो करना उसका भी पालन करना होगा। उसके बाद आप कलर थेरेपी में क्या कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर में क्या कर सकते हैं और होम रेमेडीज आप क्या क्या अपनाएंगे जिससे आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा। यदि आप हमारे निर्देशों का पालन करना शुरू कर देते हैं ना मित्रों, तो 2 से 3 दिन में आपको इसमें काफी 50% तक रिलीफ हो जाएगा और पूरा आराम मिलने में जो कॉम्प्लिकेशंस भी आ गए इसके कारण उसको निकलने में करीब बहुत से बहुत महीने भर का समय लगता है, पर बहुत से बहुत 4 से 6 दिन में आपको नॉर्मली आराम हो जाता है। आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं परेशान करते, नहीं कि इसके जो असर है वो आपको नहीं दिखते हैं, पर हाँ पूरा असर निकालना है, साइड इफेक्ट भी निकालने हैं तो महीने से 3 महीने का समय लग जाता है। क्योंकि हम धीरे धीरे आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप पूरा समाधान कर सकें और जो समस्या आपके सामने आ गई है उसको आप जड़ से खत्म करें और दोबारा आपको उस समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत तभी पूरा होगा जब आप सभी निर्देशों को ध्यान से सुनकर अपनी गलतियों को सुधारकर उसका पूरा पालन करके अपने आप को ठीक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस समस्या है क्या मित्रों, जब हमारे मूत्राशय, मूत्र नली और मूत्र मार्ग में, यानी कि जो हमारे ब्लैडर जो होता है यूरिन ब्लैडर और उसके अलावा मूत्र मार्ग जो होता है उसमें कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब उस समस्या को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि यूरिन जो पास होती है ना, मूत्र जो पास होता है उसके मार्ग में कहीं भी संक्रमण हो जाता है, उसको ये संक्रमण कहा जाता है। अब ये संक्रमण जब होता है इसके लक्षण क्या है मित्रों, सबसे पहले जब हम ये संक्रमण हो जाता है तो मूत्र मार्ग में मूत्र के किसी भी अंग में जलन होती है, मूत्र पास करने में जलन होती है, सूजन हो जाता है, दर्द आ जाता है और कभी कभी दाने जैसी स्थिति भी बन जाती है। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्थितियां बन जाती है। उसके बाद पेशाब बार बार आता है, पेशाब थोड़ा थोड़ा होता है, रुक रुक के होता है, बहुत बार महसूस होता है और पेशाब करने जाते हैं पेशाब नहीं होता, क्योंकि ऐसा लगता है पेशाब लगी है और कई बार तो पेशाब करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, यानी कि मूत्र त्याग करने में इतना समय लग जाता है, ऐसा लगता है अभी हो जाए और होता ही नहीं है। तो कई बार ये समस्या बहुत ज्यादा भारी लगती है और आधे आधे घंटे तक बैठे रहते हैं फिर भी मूत्र नहीं निकलता है। उसके बाद मित्रों पेशाब का दबाव बना रहता है, मतलब हमेशा ऐसा लगता है पेशाब लगी है, मूत्र लगा है, जाओ जाओ। उसके अलावा कभी कभी बदबूदार पेशाब भी आती है और कभी कभी मूत्र में ब्लड भी आ जाता है, कि खून भी आ जाता है और कभी कभी पेड़ों में हल्का दर्द भी होता है, कभी कभी किसी को ज्यादा दर्द हो जाता है, किसी किसी को बुखार भी आ जाता है, जी मिचलाता है और ठंडक और कपकपी जैसा लगता है, कभी कभी बुखार आ जाता है जो ठंड और कपकपी के साथ आता है। यदि छोटे बच्चों में समस्या हो जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे भी पानी कम पीते हैं और दवाइयां खिलाई जाए तो उसमें भी समस्या हो जाती है, तो उनको बुखार आ जाता है, पीलिया हो जाता है, उल्टी और दस्त जैसी कंडीशन बन जाती है। और यदि बुजुर्गों को ये समस्या हो जाती है तो बुजुर्गों में भूख की कमी और साथ ही मूड नहीं, मतलब उनका हर जगह से मन उचाट होने लग जाता है, तो ये बुजुर्गों में भी समस्या पाई जाती है क्योंकि मन कहीं लगता नहीं है। तो ये हमने इसके लक्षण बता दिए। अब हम इसके कारण आपको बता दें, क्योंकि कारण समझे बिना किसी भी समस्या का समाधान जल्दी संभव नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले इसमें जो हमने कारण पाया मित्रों, अक्सर लोगों को प्यास लग आती है और पेशाब करने जाते हैं, क्योंकि उनको पेशाब लगे और प्यास भी लगे तो पानी पी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके दबाव जो बढ़ जाता है उससे समस्या कई बार अक्सर हो जाती है। उसके अलावा मित्रों कभी कभी लोग पानी बहुत कम पीते हैं। जी हाँ, आजकल हमने देखा है एसी में रहते हैं, एसी घरों में, एसी गाड़ियों में और एसी मॉल में शॉपिंग करते हैं और ज्यादातर उनका जो माहौल है वैसे ही बना रह जाता है। तो ऐसे लोगों को प्यास नहीं लगती और प्यास न लगने की वजह से वो पानी नहीं पीते। अब आप बोलेंगे प्यास लगे बिना पानी पीना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्र बताते हैं। मित्रों शास्त्र ये नहीं बताते हैं कि आप एसी वातावरण में रहिए तो आपको प्यास लगनी चाहिए, नहीं लग रही तो आपको फिर भी पानी पीना होता है मित्रों। तो पानी कम पीने की वजह से, क्योंकि मैंने देखा है 50, 60, 70, 80, 100 किलो का शरीर है और मुश्किल से 1.5-2 लीटर पानी पी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में जो पानी की कमी होती है तो आपका जो बॉडी में जो और कचरा जा रहा है वो साफ नहीं हो पाता, इससे भी कई बार ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो जो आप पानी कम पीते हो बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा मित्रों कुछ लोगों को मूत्र त्याग करने में बहुत जल्दबाजी होती है, मतलब गए बैठे हो गया और थोड़ा बहुत बच गया, उनको वो आराम से नहीं बैठते, आराम से करते नहीं है, बस थोड़ा बहुत बच गया, तो ऐसी स्थिति में कई बार वो निकल आते हैं और उनको ब्लैडर में थोड़ा बहुत जो बना रहता है, जो मूत्र बना रहता है उससे कई बार उसको मूत्र को उतना होल्ड करने की ब्लैडर को आदत पड़ जाती है। तो उसके बाद जब वो जरा सा भी प्रेशर ज्यादा आता है तो बहुत जल्दी उसमें इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, नहीं कि उसमें बहुत जल्दी समस्या हो जाती है। तो ये आपको समझना होगा कि आप ये गलती तो नहीं करें। उसके अलावा मित्रों कुछ लोग होते हैं जो सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और कई बार बहुत ज्यादा साथियों के साथ संबंध भी बनाते हैं, यानी कि एक साथी के साथ नहीं अनेकों साथी के साथ संबंध बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ ये समस्या बहुत ज्यादा लग जाती है, क्योंकि आपके वो मार्ग
एक ही है। यदि महिला है तो मार्ग भले अलग है लेकिन घर्षण दोनों अंगों में आता है, वहीं पुरुष है तो आपका तो मार्ग ही एक ही है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा परेशान करेगी, इसलिए आपको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना है। और साथ ही जैसे हस्तमैथुन वगैरह करते हैं ना, उसमें भी समस्या हो जाती है। और साथ ही अनेक साथी के साथ आपको संबंध नहीं बनाना है, आपका एक ही साथी होना चाहिए जो आपके लिए सही है, बस उसके साथ आप संबंध बनाएंगे तो उतनी समस्या नहीं होगी। और बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी तो भी उसमें समस्या नहीं होगी। उसके बाद मित्रों, कई बार कुछ लोग होते हैं मूत्र काम है, कहीं जाना है, कहीं रास्ते में है, अभी यहाँ कौन जाए, और कभी कभी आलस में, कभी काम की वजह से प्रेशर को रोक लेते हैं कि जब मूत्र त्याग करने की स्थिति बनती है तो उसको रोक लेते हैं। अब आप इसको रोकेंगे ना मित्रों तो आपके ब्लैडर में वो फूला हुआ रहेगा। जैसे आपको एक बात बता दूं, ब्लैडर कैसा होता है, जैसे हमारे गुब्बारा होता है ना, फुग्गा, उसको यदि आप भर दो, फुला दो, वो फुला ही बना रहे तो वो फिर बाद में कैसा ढीला ढीला हो जाता है और उसको बाद नॉर्मल आने में उसको समय लग जाता है। तो वैसे ही हमारी ब्लैडर की कंडीशन बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मूत्र रोकते हैं, पेशाब लगे और पेशाब रोकते हैं तो ये समस्या बहुत बड़ी है। उसके बाद मित्रों, गर्भावस्था में जो गर्भाशय बढ़ता है ना, उसका प्रेशर भी कभी कभी महिलाओं को महसूस होता है। तो ऐसी स्थिति में भी समस्या हो जाती है। और यदि आप गर्भवती हैं तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसकी वीडियोस देखिए, निर्देशों का पालन करिए, आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में आपको पूरी सहायता मिलेगी और आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मित्रों, कभी कभी वृद्धावस्था में भी समस्या हो जाती है। अब वृद्धावस्था में क्या होता है ना, वृद्धावस्था में कुछ महिलाओं को मेनोपॉज आ जाता है, वहीं रजोनिवृत्ति हो जाती है यानी कि, और कभी कभी पुरुषों को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो आप यदि कामुक ज्यादा हैं, समझिएगा मित्रों, कामुक ज्यादा है और आपकी वासना बनी हुई है और आप उस तरह से कुछ जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था में समस्या बहुत ज्यादा परेशान करती है क्योंकि प्रोस्टेट बढ़ जाता है। और उसके अलावा जो महिलाओं में जो समस्या होती है क्योंकि रजोनिवृत्ति आ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में आपको अब स्थिति आ गई कि आपको वैराग की तरफ जाना चाहिए। वैराग यानी कि आपको वासनाएं शांत कर देनी चाहिए। मित्रों, वासना शांत होती नहीं, उसको करना पड़ता है। तो करेंगे तो हो जाएगी और नहीं करेंगे तो जीवन भर क्या। मैंने देखा है, मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, 83 साल की उम्र में, 85 साल की उम्र में भी वासना शांत नहीं होती है। मैंने देखा है, तब मैं आपको बता रही हूँ। तो आप अपने आप को जितना संतुष्ट करेंगे हो जाएगा, वरना तो संसार के एक पुरुष को सारी स्त्रियां मिल जाए और एक स्त्री को सारे पुरुष मिल जाए तो भी वासना की संतुष्टि संभव नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि वासना शांत करनी पड़ जाती है। उसके बाद मित्रों, कभी कभी डायबिटीज के कारण से भी समस्या हो जाती है और कभी कभी ह्यूमन सिस्टम बहुत ज्यादा कमजोर होता है क्योंकि सर्दी खांसी जुकाम बुखार की दवाइयां लगातार चल रही हैं, खाते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ह्यूमन सिस्टम कमजोर होता है और जो एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं उससे भी हमारे शरीर में गर्मी बढ़ती है। जी हाँ, जो हम कोई भी दवाइयां खाते हैं उसके साथ यदि उसके केमिकल्स के प्रभाव हमारे शरीर से नहीं निकल पाते हैं तो इनके जो प्रभाव है वो हमारे ब्लडर पर, हमारी ये किडनी पर आदि बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने आप को यदि बचाना है तो पानी का सेवन सही करना, वो हम आगे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा मित्रों, कभी कुछ लोग होते हैं नशा करते हैं, कैफीन का सेवन करते हैं, वो गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का, शराब, जो भी आप नशा करते हो, किसी भी चीज का नशा करते हो, जो नशा है ना मित्रों, ये आपके अंगों को उत्तेजित करता है। जब अंगों में उत्तेजना आती है ना तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंग थोड़े चौड़े हो जाते हैं, फैल जाते हैं। और कई बार क्या होता है ना, जो अंगों में हमारे चीजें हम डाल रहे हैं तो ये हमारे अंगों को बहुत ज्यादा, जो नशीली चीजें खास करें, जो कैफीन आदि हैं, ये हमारे अंगों को विस्तृत कर देते हैं, जिससे उसमें होल्डिंग की ताकत नहीं रहती। क्योंकि जैसे मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है कई बार नशा करने का, वैसे अंगों पर भी नियंत्रण नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार आपको जो नशा करना है वो बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है। वही मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो गर्भ निरोधक के रूप में शुक्राणुनाशक कुछ चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो अंगों पे डालते हैं, जैसे पुरुष भी डालते हैं, कभी कभी महिलाओं के अंगों पे डाला जाता है। तो ये जो चीजें हैं, इसमें केमिकल्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। तो कभी भी अंगों पे चीजें ना डालें। और कभी कभी कुछ लोग और भी एक गलती करते हैं कि भाई सेक्स की रुचि नहीं हो रही तो कुछ वो अप्राकृतिक जो मैथुन होता है ना, उसको करने के लिए उस अंगों पे कुछ चीजें डालते हैं जिससे उनको सुगंध बदल जाती है और कुछ चीजें होती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है, इनसे आपको बचना होगा यदि आप इस समस्या से छुटकारा चाहते हैं तो। उसके बाद मित्रों, अंडर गारमेंट जो होते हैं ना, कभी कभी कुछ लोग सिंथेटिक अंडर गारमेंट पहनते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, कॉटन नहीं है तो टाइट कपड़े भी पहन लिए, जैसे जींस आदि पहन लिया,
तो जो हवा लगनी चाहिए वो हवा नहीं लग रही है। अब हवा नहीं लगेगी तो वहाँ ऑलरेडी इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा कि भाई आप क्या गलती कर रहे हो। उसके अलावा मित्रों कुछ महिलाएं होती है जो मासिक धर्म के दौरान सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखती हैं। मासिक धर्म में सफाई का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आप योनि को अंदर से उंगली डाल के साफ कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी योनि में जल्दी संक्रमण नहीं आएगा और साथ ही आपको जो कहते हैं ना ब्लैडर का इन्फेक्शन है वो भी नहीं आएंगे। और क्योंकि जब वो बाहर आता है तो वो यदि वहाँ गीला रहता है तो आपका मूत्र मार्ग वही है, तो ऐसी स्थिति में आपको इन्फेक्शन होना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो आपको साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और विशेषकर मित्रों जब आप संभोग करते हैं, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष, संभोग के बाद आपको पेशाब जरूर करनी और हो सके तो संभोग से पहले भी पेशाब करिए ताकि आपको समस्या ना आए। कभी कभी क्या होता है ना कि जब संभोग आप कर रहे हैं उसी समय आपको फील होता है कि भाई मुझे पेशाब करने जाना है, तो ऐसा लग रहा है तो झाके आइए। इससे आप बीच में रोकिए मत, क्योंकि यदि आप रोक देते हैं तो समस्या बढ़ जाएगी। और संभोग के बाद भी आपको पेशाब करने जाना और अंगों की सफाई विशेष करनी है। अब यहाँ एक समस्या कई बार महिलाओं के लिए आ जाती है कि हमें गर्भ धारण करना तो हम सफाई कर देंगे तो गर्भ धारण नहीं होगा। मित्रों एक बात समझ लीजिए, यदि आप यदि मूत्र त्याग करने नहीं जाते हैं और साथ ही आप सफाई नहीं करते हैं और वो अंदर पड़ा रहता है तो वो आपको इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ा देता है और आपको लगता है कि यदि हम ऐसा कर देंगे तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। आप गलतफहमी ना पालें, क्योंकि जब आप संभोग करते हैं तो उस समय जो यदि शुक्राणु में ताकत है, यदि उसमें फोर्स अच्छा है जो पुरुषों में होना चाहिए, तो वो अपने आप वहां तक पहुंच जाता है। आपको उसको बलपूर्वक रोकने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि ताकत नहीं है तो किसी भी स्थिति में नहीं पहुंच पाएगा, तो आपको वहां अपना इलाज करवाना होगा। हमारी प्लेलिस्ट है दवा मुक्ति, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहां हमने निसंतान दंपत्ति के लिए वीडियो दिया, उसको देखिए, उसके अनुसार आप पालन करेंगे ना तो आपको उसमें भी समाधान मिल जाएगा। पर यदि आप इस तरह से रोकने का प्रयास करेंगे वो कुछ नहीं होगा, पर आपको इन्फेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ये समस्या से आप वहां ग्रसित हो जाएंगे। तो मित्रों हमने आपको कारण बता दिया। ये जितने भी कारण हैं इनमें आपके लिए कौन सा लागू होता हम नहीं जानते, हमने मोटे मोटे कारण आपको बता दिए। यदि आपका कारण शामिल नहीं है तो भी आप हमारे निर्देशों का पालन करेंगे तो आपको समाधान मिल जाएगा। अब उसके अलावा मैंने एक चीज नहीं बताई है, कारण में आपका खान पान, क्योंकि आपका खान पान एसिडिक ज्यादा है, जिसमें क्षार ज्यादा है, एसिड ज्यादा है, तो ऐसे खान पान से भी अंदर जो एसिड बनता है उससे भी समस्या हो जाती है। और ये खान पान क्या क्या हो सकता है वो हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कभी मत करना प्लेलिस्ट में रोगों के कारण के रूप में हमने बताया है। आप उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। आपको क्या क्या नहीं करना है मित्रों, हमारे निर्देशित वीडियो देखने में आपको 3-4 घंटे का समय लग जाता है। जी हाँ, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, क्योंकि जब आप अपनी समस्या को ठीक से समझेंगे कि आपको समझना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया आपने। तो जब आप समझेंगे तभी आप इसका समाधान कर पाएंगे। आप सोचे एक वीडियो देख के आपको सब पूरा समाधान मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप अपनी गलतियां नहीं समझ पाएंगे एक वीडियो में। मैं आपको बता दूं ये चीजें नहीं खा रही पर आपका मन कर रहा है खाने का, तो मन को भी कैसे रोकना वो हमने रोगों के कारण प्लेलिस्ट में स्पष्ट है कि आप कैसा थिंकिंग लाए कि आपका मन भी उस चीज के प्रति नहीं जाएगा और आप उस चीज को अपने आप से अवॉइड करवा पाओगे। तो उसके बाद मित्रों हमने एक प्लेलिस्ट और दिया स्वास्थ्य नियम, उसमें मैंने बताया कि आपको पानी कैसे पीना, कितना पीना, क्यों पीना, या आपके लिए पानी कैसे, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं ना कि बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए। मित्रों बिना प्यास के भी आपको पानी पीना पड़ेगा यदि आपको अपने ब्लैडर को, अपने ये मूत्र मार्ग को सही रखना है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको सब चीजें देखनी पड़ेगी, तो आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ क्या गलतियां करें। और नाक में तेल डालने से क्या होता है ना, आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती है। और मित्रों जहां ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है वहां हमारे अंग ठीक से काम करने लग जाते हैं, तो जो इन्फेक्शन वगैरह उसको निकालने में पूरी सहायता मिलती है। और भोजन में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाने, क्या पथ्य, क्या अपथ्य, वो सब हमने स्वास्थ्य नियम में बताया। यदि आप वीडियो देखेंगे, पालन करेंगे ना मित्रों, ये आपको 100%, यदि आपने, मैं आपको निश्चित तौर से बताती हूँ, यदि आप कभी मत करना, यानी कि रोगों के कारण और स्वास्थ्य नियम को समझ लेते और पालन करना शुरू कर देते ना मित्रों, तो 2 दिन के अंदर आपके इन्फेक्शन में जलन, चुभन, दाने आदि आने में आपको राहत मिलने लग जाएगी और आप 100% अपना ट्रीटमेंट कर पाएंगे यदि आप इन निर्देशों को ठीक से समझ लेते हैं। अब ये सारी बातें मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वैसे ही मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं आपको सारी जानकारी विस्तार से देती हूँ। और साथ ही क्या है, हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत को, आपको दवाइयों से मुक्ति मिल जाए, ये हमारा पहला उद्देश्य है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको समाधान के लिए और क्या करना चाहिए। जैसे कहा ये 2 आपको पालन कर लेने, 2 प्लेलिस्ट आपको देखनी है। उसके बाद मित्रों मैं आपको बता दूं और क्या करना है कि आपको अब एक कलर थेरेपी भी मैं आपको बता देती हूँ। कलर थेरेपी में आपको काफी आराम मिलेगा। अब आपको ध्यान क्या देना, 2 बातें आप समझिएगा। यदि आप वजन के अनुसार स्वास्थ्य नियम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यदि आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो आपको नीला रंग प्रयोग करना है। यदि आप पानी अच्छे से पी रहे हैं, आप पानी ठीक से पी रहे हैं, फिर भी आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है
यानी कि आप यहाँ दर्द वगैरह सूजन और जलन से परेशान है तो आपको हरा कलर इस्तेमाल करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग ये कहते हैं हमें पेशाब बार बार नहीं आता, हमें पेशाब बहुत ज्यादा होता है, हमारा पेशाब होल्ड ही नहीं होता है, हमें बहुत ज्यादा मूत्र होता है और हमें परेशानी होती है, तो आपको हरा कलर इस्तेमाल करना है। देखिए पानी की कमी है तो नीला और नहीं तो हरा। तो मैं आपको यहाँ नीला कलर इस्तेमाल करके बताऊंगी। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके जो किडनी के पॉइंट होते हैं और साथ ही आपका जो जलन है ना, उसके कारण से जो आपको पॉइंट है वो यहाँ पे होता है। आपका पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा इस जगह पे। ये कैसे होता है मित्रों, दोनों हमारे अंगों में, शरीर में जो 5 अंग बाहर निकले हैं उसमें 5 अंग ये हैं। मैं आपको अभी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में जानना है तो एक्यूप्रेशर डिस्क्रिप्शन में एक्यूप्रेशर प्लेलिस्ट दी है, उसमें देख लीजिएगा, आपको और डिटेल पता चल जाएगा। तो यहाँ आपका दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे आपका पॉइंट मिलेगा आपको आपके आगे की तरफ, क्योंकि आपका जो मूत्र मार्ग है वो आगे को होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा ये नीला कलर ऐसे लगा दीजिए। ये आपकी पेशाब की जलन में 10 से 15 मिनट में आपको राहत देगा। लेकिन इसको आदत मत बनाइए, इसको रोज मत करिए, वरना ये फिर काम नहीं करेगा। तो बाकी आप स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, दूसरी बार बता रही हूँ, स्वास्थ्य नियम का पालन करना है तो आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद मित्रों किडनी के 2 पॉइंट और होते हैं हमारे हाथों में, एक यहाँ पैरों में भी होते हैं, पर मैं आपको हाथों में बताऊंगी। हाँ, पैरों में भी जानने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने किडनी और उस पर वीडियो दिए हैं, उसमें आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। किडनी फेल और उस पर भी हमने वीडियो दिए। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे एक पॉइंट होता है और एक पॉइंट यहाँ पे होता है। ये 2 किडनी होती है ना, दोनों किडनी के पॉइंट यहाँ होते हैं। आप यहाँ दबाइए, ऐसे आपको दर्द महसूस होगा। यदि दर्द महसूस हो रहा है तो समझ लीजिए वहीं आपका पॉइंट है। तो वहाँ आप इस तरह से 2 जगह आप यहाँ पे भी, ये किडनी थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो इस तरह पॉइंट ऊपर नीचे मिलेंगे थोड़ी सी, तो यहाँ आप ये लगा सकते हैं। इससे आपको काफी जल्दी आराम मिल जाता है यदि आप रंग लगा देते हैं। उसके अलावा मित्रों किडनी एक्टिव करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर टेप ले लीजिए। ऐसी पेपर टेप आपको मेडिकल में मिल जाएगी। कोई दूसरी टेप का विकल्प ना मांगे, दूसरी टेप काम नहीं करेगी, पेपर टेप ही काम करेगी। उसमें आपको क्या करना है, राजमा लगाना है। मित्रों हमारी किडनी का जो आकार है ना, राजमा जैसा होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे याद नहीं है, ये राजमा का दाना है। अब राजमा के दाना लगाने में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो आंख होती है ना, इसकी जो आंख होती है ये आपको अंदर की साइड रखनी है। कैसे, मैं आपको लगा के दिखा दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ये राजमा हमने इस तरह चिपका लिया और इसमें आंख इधर की साइड है, तो अंदर की साइड है। तो आंख को कैसे, ये हाथ है ना, तो ये आंख अंदर की साइड है नीचे, जैसा कि मैं आपको दिखाया। तो मैं इसको, ये देखो ऐसे आपके हाथ को लगा के दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये लगा दिया और ये इसे चिपका देना, अच्छे से चिपका देना। ये चिपक गया, ठीक है। और वैसे ही दूसरे अंग पे भी आपको लगा देना, दूसरे किडनी के पॉइंट पे भी लगा देना। ये देखिए मैंने क्या किया, ये देखो अंदर की साइड है, आपको पता चल रहा होगा, उसका आकार देखिए आपको पता चल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये अंदर की साइड है ना, तो इसको मैं उल्टा पकड़ लेती हूँ ताकि सीधा हो जाए यहाँ पे, और ये अंदर की साइड रहेगा, ये देखो, और ये मैंने इस पर भी ऐसे लगा दिया। तो इस तरह आप एक किडनी के पॉइंट लगा सकते हैं। ये किडनी के पॉइंट लगाने से आपकी किडनी एक्टिव हो जाएगी। और यदि आप स्वास्थ्य नियम का तीसरी चौथी बार मैं बोली स्वास्थ्य नियम का पालन करना है तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलने वाला है। ये पॉइंट आप एक दिन इस हाथ में, दूसरे दिन दूसरे हाथ में भी लगा सकते हैं और पॉइंट आप दबा भी सकते हैं। आप इसको जो है ना ऐसे से धीरे धीरे से दबाएंगे ना, इस तरह से लगा के, तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप देखिए कितना अच्छे से लग गया है। ये चिपक जाना चाहिए, नहीं चिपकेगा तो ये काम नहीं करेगा। तो आप ऐसे से उसको दबा भी सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। ये हमने आपको पॉइंट्स भी बता दिए, कलर थेरेपी भी बता दी, ताकि आप इसका उपयोग करके अपने आप को जल्दी ठीक कर सकें। अब हम आपको बताते हैं कि इसको होम रेमेडीज आप और क्या क्या अपना सकते हैं। मित्रों आप कटी स्नान कर सकते हैं। कटी स्नान किसे कहते हैं, आपके कमर से नीचे का भाग आप पानी में डाल के बैठ जाइए, यानी कि कोई टब में पानी भर लीजिए, बाथटब है तो भी अच्छी बात है, और नहीं आप छोटा सा टब ले लीजिए इतना बड़ा, उसमें आप पानी भर के आप उसमें बैठ जाइए। इससे भी आपको पेशाब में राहत मिल जाती है, इनके पेशाब मूत्र संक्रमण में राहत मिल जाती है। उसके अलावा मित्रों आप पेड़ों के भाग पर, यानी कि नाभि के नीचे का हिस्सा जहाँ पेड़ों का भाग कहते हैं, जहाँ आपको अक्सर पीड़ा होती है, जब ये समस्या होती है ना, तो उसके लक्षण में ये भी आता है कि वहाँ पीड़ा होती है। तो आपको यदि वहाँ पीड़ा हो रही है तो आप क्या करिए कि आप पेड़ों के भाग पे गर्म पानी और ठंडे पानी की, पहले गर्म पट्टी रखिए, उसके बाद ठंडे पानी की पट्टी रखिए। इससे भी आपको काफी आराम मिलता है। और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है तो आप मात्र ठंडे पानी की पट्टी रखिए, गर्म पानी की पट्टी मत रखिए। अब मित्रों ऐसी स्थिति में कभी कभी किसी को जो इसके परिणाम जो उससे जो कई बार चीजें होती है ना, कि किसी को ये यूरिन में पश आ जाता है, कभी किसी की किडनी फेल होने जैसी स्थिति हो जाती है, और साथ ही कभी कभी रक्त पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। तो यदि आप ठंडे पानी का पट्टा रखेंगे ना, उससे आपको काफी आराम मिल जाएगा। और यदि आपकी किडनी फेलियर होने की स्थिति बन गई, डॉक्टर ने कहा किडनी फेल होने के चांसेस बन रहे हैं या किडनी में स्टोन हो गया, तो इससे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति प्लेलिस्ट में हमने इन दोनों ही समस्याओं पर वीडियो दिया। यदि आपके भी किडनी फेल नहीं है तो आप अपने आप को किडनी फेल होने से बचा सकते हैं। जी हाँ, अभी आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप हमारे निर्देशों का पालन कर लेते हैं तो आप इसका पालन करेंगे तो आपको काफी अच्छा समाधान मिल सकता है।
अब हम आपको कुछ होम रेमेडीज बता दें कि होम रेमेडीज में आप क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों उससे पहले एक बात और बता दूं, आपको जो खाने पीनी है वो चीज़ें, आपको खट्टी चीज़ें, माइल्ड खट्टी चीज़ें लेनी है, मैक्सिमम खट्टी चीज़ें नहीं लेनी है। हाँ, आप टमाटर नहीं खा सकते। आप कोकम एक आता है, आपको गुजरात महाराष्ट्र में अच्छे से मिल जाता है, साउथ में भी मिल जाएगा जहाँ तक मेरी आशा है। तो कोकम आप खा सकते हैं, कोकम आप दाल में डाल के ले सकते हैं। कोकम की ठंडक आपको काफ़ी अच्छा काम करेगी, कोकम आपको ठंडा देगा। और कोकम का एक शरबत आता है, उसको मीठा नहीं होता है, उसको कोकम अगड़ कहते हैं। जहाँ मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ कोकम अगड़ कहती है, महाराष्ट्र में है आप कोकम अगड़ ले सकते हैं। उसको आप पानी मिला के उसका सेवन करिए, ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा, आपकी गर्मी को शांत करने में आपकी सहायता करेगा। पर स्वास्थ्य नियम के पालन के साथ 5वीं बार स्वास्थ्य नियम का वर्णन करिए ताकि आप इस बात को समझ सकते हैं। उसके अलावा मित्रों एक चीज़ आप कर सकते हैं कि एप्पल वेनेगर, यानी कि एप्पल का जो सिरका आता है ना, एप्पल साइडर वेनेगर जो कहा जाता है, उसको भी आप 10 ml जितना एक ग्लास पानी में लेके आप उसको पी सकते हैं। ये भी आपको यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा आराम देगा, इसको भी आप लेंगे तो आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उसके बाद मित्रों आंवला और हल्दी, आप 2 ग्राम चूर्ण आंवला का लीजिए, 2 ग्राम चूर्ण हल्दी का ले लीजिए, इसको आप रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह आप इस पानी को पी लीजिए, ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद मित्रों आप रात को 15 ग्राम जितनी धनिया भिगा दीजिए, धनिया थोड़े पानी में भिगाइए, ज़्यादा में भिगा दीजिए, दिक्कत नहीं है। उसको सुबह पीस लेना है, ज़्यादा पानी में नहीं पीसे, क्योंकि ज़्यादा पानी में पीसेंगे तो पीस नहीं पाएगी, तो थोड़े पानी में आप उसको पीस लीजिए। उसके बाद उसको मसल के अच्छे से पीस लिया तो पानी डाल के उसके बाद उसको अच्छे से मिला लीजिए। इसका शरबत बना के, इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं आप, इसका शरबत बना के पीजिए, ये भी आपको यूरिन इन्फेक्शन में काफ़ी अच्छा लाभ देगा। अब उसके अलावा दिन भर में आपको जो पीना है, खाना पीना है, आप दिन भर में सुबह छाछ, रात को आपने दही जमाए, सुबह उसके दही जम गया, उसकी छाछ बना के आप दिन में 2-3 लीटर छाछ बना लीजिए, ये पानी भी आप पिएंगे। पर ध्यान रखिए मित्रों, छाछ बाजार की नहीं होनी चाहिए, खट्टी नहीं होनी चाहिए। खट्टी छाछ आपके लिए नुकसान करेगी, खट्टी छाछ आपका दर्द बढ़ा देगी, तो खट्टी चीज़ें आपको सेवन नहीं करनी है। आप दही सेवन कर सकते हैं। दही में क्या करना है, आपको दही लीजिए, जैसे आधा कप दही ले लिया, आधा कप उसमें पानी मिला लिया, उसको अच्छे से मथ लिया। अब आधा कप तो मैंने बता दिया, वरना आप लस्सी बना के भी ले सकते हैं। करीब 150 ml जितना दही रहेगा उसमें उतना पानी मिला लीजिए, उसको मथ लीजिए। इसमें आप मक्खन नहीं निकालना है, तो आप गुलाब जल के साथ, गुलाब की पंखुड़ी के साथ गुलाब गुलकंद डाल के इसका सेवन कर सकते हैं। ये भी आपकी यूरिन इन्फेक्शन को काफ़ी अच्छा आराम देगा, बहुत अच्छा आराम मिलेगा आपको। उसके बाद मित्रों अलसी आप खा सकते हैं, अलसी है, दूध दही की चीज़ें आप खा सकते हैं, आप घी का सेवन कर सकते हैं। पर आपको साथ में और भी चीज़ें देखनी है कि आप क्या खा सकते हैं, क्योंकि कहना स्वास्थ्य नियम में 6ठी बार कह रही हूँ, स्वास्थ्य नियम में हमने कभी मत करना, और वो खाने पीने के बारे में जो बताया, आप वहाँ अपनी डाइट को पता लगा सकते हैं कि आपको क्या खाना पीना चाहिए। अब उसके अलावा मित्रों आपको जो नहीं खाने पर वो भी बीच में बता दूं, आपको बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, पिज़्ज़ा बर्गर आदि नहीं खाना है, ये मैं विशेष बता रही हूँ, पर उसमें भी मैंने आपको बताया, तो आप ये सारी चीज़ें समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। उसके बाद मित्रों आपको और क्या क्या करना है, आप एक काम और कर सकते हैं, जो तुरंत इन्फेक्शन है उससे तुरंत राहत पाने के लिए आप एक काम करिए, फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी को क्या करना है, आप गर्म पानी, गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी लेना है। यदि आप महिला हैं तो पुरुषों के लिए थोड़ा अलग है, समझ में आ जाएगा आपको। तो महिला है तो गुनगुने से थोड़ा गर्म पानी लीजिए और उस पानी को में आप फिटकरी घुमा के उससे आप योनि की सफाई करिए। आप ऐसे ऊपर से पानी लेंगे, उससे आपको काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा और आप ठीक हो पाएंगे। बाहर से जो इन्फेक्शन है उसमें आपको आराम मिल जाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपको गर्म पानी नहीं लेना है, आप सादा जल का इस्तेमाल करिए, उसमें फिटकरी घुमा लीजिए और आप ऊपर की चमड़ी को हटा के उसको साफ करेंगे, उसको धोएंगे, उसकी सफाई का ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपकी जलन में राहत देगा। ये आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा, तो इससे आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। उसके बाद मित्रों आपको भोजन जो करना हो शाकाहारी ही करना, क्योंकि मांसाहारी भोजन आपके लिए अभी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि मांसाहारी भोजन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा जो आप खा सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं, अलसी ले सकते हैं, और उसके साथ ही रसदार सब्जियाँ, यानी कि जिन सब्जियों में रस होता है वो आप सेवन कर सकते हैं। रसदार फल का भी आप सेवन कर सकते हैं, पर रस वाले फल सेवन करने पे एक बात ध्यान रखें, वो फल यदि खट्टे हैं तो आप उसका सेवन ना करें। हाँ, मीठे फल है तो आप सेवन कर सकते हैं, जैसे आप संतरा खट्टा नहीं खाएंगे, मीठा संतरा है तो आप सेवन करिए। आप बोलेंगे इसमें चीनी वगैरह डालने, तो नहीं, वो नहीं चलेगा। आपको फल मीठा जो उसकी प्राकृतिक मिठास है उसके साथ वो फल आप सेवन कर सकते हैं। उसके अलावा आप अनानास का भी सेवन कर सकते हैं। अनानास का रस पीजिए, अनानास की जगह अनानास का रस पिएंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। पर आप गन्ने का रस नहीं पिएंगे, आप गन्ने का सेवन करेंगे, गन्ना चूस के खाएंगे, क्योंकि गन्ने का जो रस है ना मित्रों, जो मशीन के संपर्क में आता है ना, वो एसिडिटी बढ़ा देता है। जो आप ये बाकी जो जूस पिएंगे ना, वो आप इलेक्ट्रिक जूस नहीं पिएंगे, आप सादा जूस निकाला वो चल जाएगा। पर यदि आप गन्ने का रस भी यदि आपको इलेक्ट्रिक से निकला तो वो आपको गर्मी बढ़ाएगा। बाकी आप ऐसे रस सेवन करेंगे, वो जो दूसरी चक्की आती है
क्योंकि गन्ने के रस की भी चक्की आती है, वो हाथ से घुमाते हैं, उसका भी आपको चल जाएगा। पर नहीं तो आप गन्ना चूसिए, गन्ने का चूसना आपके लिए काफ़ी अच्छा। रोज का भी 1 मीटर का गन्ना चूस लीजिए, ये आपके चेहरे की सुंदरता को भी बढ़ाएगा और साथ ही आपकी किडनी को भी सही करेगा और आपके मूत्र के संक्रमण को भी अच्छा करेगा। और साथ ही मित्रों, सबसे पहले आपको खाने पीने पर ध्यान देना। मैं 5वीं 6ठी बार आपको बोल रही हूँ कि आप खाने पीने पर ध्यान देंगे, वो वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। क्योंकि हमारे शरीर में जो रोग आते हैं ना मित्रों, पथ्य का पालन न करने से आते हैं। यानी कि हम जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, और जो खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करते, जो नहीं करना चाहिए सब कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति हमारे शरीर में रोग आ जाते हैं। तो आशा है आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी कि आपको क्या करना, क्या नहीं करना, और क्या क्या होम रेमेडीज आप अपना सकते हैं। करिए मित्रों, आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और एक प्रयोग मैं आपको और बता दूं, चाय का प्रयोग है ये वैसे मैं चाय का पक्ष नहीं लेती हूँ, पर अभी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग आप 21 से 21 दिन कर सकते हैं। 21 दिन में काफी आराम दे देता है, ये किडनी की सफाई कर देता है। करना क्या है आपको, चाय पत्ती, जैसे आप नॉर्मली चाय पत्ती लेते हैं ना, 1 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए और 1 कप पानी में, करीब 150 से 200 ml पानी में आप उसको डाल दीजिए और उसको आप चाय पत्ती को आपको उबालना है, धीमी आंच पर उबालिए। उसके बाद उसको क्या करना है, चाय जो पानी है ना आधा रह जाए, जी हाँ पानी आधा रह जाए, उसके बाद उसको छान लीजिए। उसमें उतना ही पानी मिला देना है, जितना पानी था वापस आपको उतना कर देना। आधा पका के धीमी गैस पे पकाना है, धीमी आंच पर पकाना है, वापस उसको भर लीजिए। और ये पानी आप सुबह खाली पेट पिएंगे। खाली पेट यानी कि आप बासी मुंह ले सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आप लीजिए। उसके बाद आधे घंटे बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं, मतलब पानी पिएंगे, पेट साफ। सुबह का आपको उषा पान तो करना ही है। और यदि आप चाहें तो इसको उषा पान के बाद भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि उषा पान पहले करना है, सुबह का पानी जल्दी पीना है, तो उसके बाद भी। पर इसके बाद आप 1 घंटे बाद कुछ खाएं पिए तो आपको ये आपकी जो ब्लैडर है ना, ये किडनी है, उसकी सफाई में बहुत अच्छा काम करता है। तो ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो हमने आपको काफी चीजें बताई हैं। अब आप किसमें से कितना करते हैं, पथ्य का पूरा पालन करिए, पथ्य का पूरा हटा दीजिए। तो आप यदि कर लेते हैं तो मित्रों आपको बहुत जल्दी समाधान मिल जाएगा। करके देखिए, जड़ से समाधान होगा मित्रों। आधा अधूरा कुछ भी नहीं बताते, हम पूरा बताते हैं। तो आशा है आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी इसमें मिल जाएंगे। और यदि आपका कोई प्रश्न बचता है तो टिप्पणी वीडियो पर करिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल में डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें वहां भी प्रश्न कर सकते हैं और हमें वहां फॉलो भी कर सकते हैं। वहां बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट्स वगैरह देते हैं जो आपके मन, आपके मस्तिष्क को जगाने का काम करते हैं। और कई बार आप निर्णय नहीं ले पाते, उसमें निर्णय लेने में भी सहायता करते हैं। मैं ऐसी कुछ बातें आपको बताते हैं और उसके बाद आप हमसे कहीं भी प्रश्न कर सकते हैं। और अंत में हमने नंबर दिया क्योंकि हमने आपको समाधान पूरा बताया है। आप तनाव मुक्त भी हो सकते हैं। आप सारे एक बार लिस्ट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और अंत में नंबर दिया ताकि आप अंत में हमें फोन कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी कर सकते हैं। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी रोग अनुसार होती है, इसलिए फीस अलग अलग होती है। तो आप निर्देशों का पालन करिए, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। और मित्रों, हमारे निर्देश ऐसे होते हैं जिसका पालन करना किसी के लिए कठिन नहीं होता, पर जो आप कर सकते हैं सारी चीजें आपको कर लेनी होती है। करते हैं तो समाधान है। और एक बार आप एक प्रश्न बहुत कई बार पूछते हो, आप सुनते नहीं हो ना ध्यान से, ये पॉइंट आप एक दिन इस हाथ में, एक दिन दूसरे हाथ में भी लगा सकते हो। तो ये आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो आप देखिए करके और आप लाभ लीजिए और अपनी दवाइयों से मुक्त होइए। ये वीडियो कैसा लगा उसे बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।